नाउ स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्वेश्चन आपके पास होगा, है ना। मेन थिंग इज डायग्राम वो भी मैं आपको दिखाता हूं। कह रहा है कि काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ये सब आप पढ़ लीजिएगा कहानियां, है ना। मेन थिंग इज डायग्राम। ये देखिए काइट उड़ा रहे हैं इस तरीके से, और एक ये वाला डायग्राम हमें दिया हुआ। अब सवाल देखिए बच्चों, उसने हमसे सवाल क्या पूछा है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इन द गिवन फिगर, जरा फिगर पहले समझ लीजिए जल्दी से। फिगर बच्चों जल्दी से समझ लीजिएगा जरा ध्यान से। यहां पर देखिए उसने क्या बोला है हमसे यहां पर। देखिए फिगर में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर, ओके, इन द गिवन फिगर एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टू काइट्स। देखिए एक काइट आपकी यहां कहीं है, ठीक है, पॉइंट बी पे, बी आपको नहीं दिख रहा होगा, ये बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, और एक पॉइंट यहां पर है ना, और कोई बंदा यहां पॉइंट सी पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए जरा, उसने हमसे बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू काइट्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ मैन, मतलब मैन यहां खड़ा है, इसके हाथों में मान लीजिए दो पतंग इसने पकड़ी। अरे भाई मान लीजिए दो पतंगे हैं, दो काइट से पकड़ी है, तो अगर मैन यहां से इस काइट को देखता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा 60 डिग्री, और मैन यहां से खड़ा होकर अगर इस काइट को देखता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा। अब ये बताइए स्ट्रिंग की लेंथ अगर पूछेगा तो भाई एक काइट की स्ट्रिंग ये रही, देखिए ध्यान से, अगर स्ट्रिंग की लेंथ हमसे पूछेगा तो हम क्या निकाल के देंगे, बीसी। ये वाला पॉइंट आपका बी है। ये एक काइट की स्ट्रिंग ये रही ना, इसकी लेंथ बताएंगे बीसी की, और दूसरी काइट की स्ट्रिंग की लेंथ ये रही एसी, ठीक। ये चीज हो गई करेक्ट। अब सुनिए, यहां पे इन्होंने हमसे एंगल 90 दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहां पे एंगल 90 हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, दिख रहा है सबको। तो ये बताइए अगर इन्होंने हमें एंगल 90 दिया और दोनों काइट्स के बीच का डिस्टेंस अगर पूछा होगा, एक काइट यहां पर है और एक काइट आपकी यहां पर है, तो अगर इसने ए बी पूछा होगा तो ये बताइए जरा ध्यान से, अगर मैं ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लूं, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लूं, तो पाइथागोरस लग जाएगा ये बड़े वाले ट्रायंगल में। जल्दी से बताइए, बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, है ना भाई। अगर आपको बीसी पता चल चुका, अगर आपको एसी पता चल चुका, तो 90 के सामने वाला आपका ये डी जो डिस्टेंस बिटवीन टू काइट्स पूछा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम डी को निकाल सकते हैं, सुनो, ठीक है, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज। अब आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या क्या पूछा हुआ है, ठीक है ना। सुनिए सबसे पहले उसने हमसे यही पूछा है, देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है, कह रहा है टेकिंग एडी इज इक्वल टू 50, बीई इज इक्वल टू 60, ठीक। एडी कितना है हमारे पास, ए से डी, यानी कि ये वाली हाइट आपको 50 दिया हुआ है, ठीक, और बीई ये वाली हाइट आपको कितना दिया हुआ है, 60 आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका बी है, ये वाली हाइट आपको 60 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब सुनो, हमसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स, है ना, तो आइए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि बीसी की लेंथ निकालते हैं और एसी की लेंथ निकालते हैं। उसके बाद कह रहा है द डिस्टेंस डी बिटवीन द दीज टू काइट्स, तो दो इसके पार्ट हैं, पढ़ लीजिए। अब आइए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये रहा मेरा डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स, ठीक है। पार्ट ए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स के लिए अगर हम जाएंगे तो भाई चेक करिए जरा, सबसे पहले आप कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे, आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे, दिख रहा है सबको, बताइए ट्राइंगल बीईसी दिखा सबको, बोलिए ट्राइंगल बीईसी दिखा सबको, ठीक है। सो इन ट्राइंगल बीईसी अगर आप जाओगे, देखिए सो इन ट्राइंगल बीईसी अगर आप जाएंगे और tan 60 अगर आप लगाएंगे, सो tan 60 आपने लगाया, tan 60 क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर 60 और बेस हो गया सीई, ठीक, ओके। नाउ अच्छा, आप tan मत लगाइए क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें बीसी निकालना है, हाइपो निकालना है ना। ये देखिए भाई, ये हमारे पास 90 है, ठीक, और ये हमारे पास हाइपो है 90 के सामने वाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो कहां आता है, साइन में, तो साइन लगाइए, साइन लगा दीजिए, ठीक है। तो आप लगाइए साइन 60, तो साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 60 और हाइपो हो गया हमारे पास क्या, बीसी, ठीक। परपेंडिकुलर इज 60, हाइपो हो गया हमारे पास बीसी, ठीक। अब साइन 60 कितना होता है हमारे पास, √3/2, साइन 60 याद होगा वैल्यू आपको, साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन में बीसी। अब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिए ऐसे, कैसे, ऐसे, बीसी इंटू √3, ये देखिए BC इंटू √3 इज इक्वल्स टू लगाएंगे 2 इंटू 60, 2 इंटू 60, तो यहां से सॉल्व करोगे तो BC इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना जरा, यहां पर 2 इंटू 60 तो सामने और √3 BC में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो √3 इधर जाके डिवाइड कर देगा, ये नीचे, ठीक। अब अगर आप आगे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 60 होता है 120 और डिवाइडेड बाय √3। अब आपको रेशनलाइजेशन सिखाया गया है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, देखिए कैसे, √3 से न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 120, है ना, इंटू में √3 ऊपर बचेगा और नीचे ध्यान से सुनिए, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा और ये वाला 0, तो आंसर हमारे पास आएगा 40 √3, ठीक है मीटर्स। मतलब जो काइट कहां पर है, पोजीशन बी पर है, उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है,
ये रही BC, कितना आ रहा है 40√3। ओके, सो आंसर एक मैं यहां लिख दे रहा हूं, द काइट एट पोजीशन बी, जो काइट आपको पोजीशन बी पे दिखाई पड़ रही, हैज द स्ट्रिंग लेंथ 40√3 मीटर्स, 40√3 मीटर्स। ये सुनो, अब सुनिए बच्चों, √3 की वैल्यू आपको याद है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया, 1.732 रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना, वो आपकी अलग बात है, डेसिमल में आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग सेकंड ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं AC, ठीक है। यहां पर आइए, देखिए ये वाली काइट हमारी यहां पर है, ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, तो अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, और हमारे पास बंदा यहां पे खड़ा हुआ है और ये रही AC आपकी स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक। BC आपका निकल गया है, BC को आप लिख लीजिए अपने क्वेश्चन में, ठीक है, BC है 40√3, तो ये BC का लेंथ हो गया हमारे पास 40√3, ठीक। नाउ अब AC निकालिए, तो उसके लिए आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ के sin 30 इसमें लगा दीजिए, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन में ये देखिए 90 के ऑपोजिट वाला हो जाएगा हाइपो, ठीक। सो इन ट्राइंगल ADC, देखिए इन ट्राइंगल ADC sin 30 अगर आप लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर हो गया 50 और हाइपो हो गया AC, ठीक। sin 30 होता है कितना 1/2 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय AC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे, AC इंटू 1 इज AC इज इक्वल्स टू 2 इंटू 50, सो 2 इंटू 50 इज 100 मीटर, ठीक। तो आपका आंसर में ही जाएगा सेकेंड आंसर इस तरीके से, देखिए क्या, इसी में आगे आंसर लिखेंगे, द काइट एट पोजीशन A, the kite at position A has the string length 100 मीटर्स। तो ये दो आंसर आपके हो गए पार्ट ए के, ठीक। अब पार्ट बी में उसने पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द काइट्स, है ना, दोनों काइट के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि ए काइट यहां पर है और बी काइट आपकी यहां पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी है। अब कौन सा ट्रायंगल पकड़ोगे आप, AC का लेंथ आ गया कितना 100 मीटर, ठीक। अब आप ये वाला ट्रायंगल पकड़ लीजिए, कौन सा, ट्रायंगल ACB पकड़िए, ठीक। सो पार्ट बी के लिए इन ट्रायंगल ACB पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपो क्या होता है 90 के सामने वाला साइड, 90 के सामने वाला क्या है, ये AB है, और AB की लेंथ उसने D से दिखाया हुआ है, ये देखिए स्मॉल d लिखा है, तो ये D का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 40√3 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर और प्लस 40√3 का स्क्वायर, ठीक। अब सॉल्व करिए, तो D का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 यानी कि 10,000, और प्लस 40 का स्क्वायर कितना होगा 40 इंटू 40 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा 16, और 2 0 और लग जाएंगे। भैया जिसको नहीं आता करके देखो, 40 का स्क्वायर करो, 40 इंटू 40 1600, और इंटू में आपका √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक। अब यहां से आएगा हमारे पास D स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिए, देखिए हमने क्या किया, इसको हमने लिखा 100 इंटू 100, हमने इसको लिखा 10,000 को लिखा, वैसे भी आपका ये 100 स्क्वायर था, 100 इंटू 100 और प्लस 1600 को लिख लीजिए, आप पता है क्या, आप 1600 को लिख लीजिए, पहले तो ये हो जाएगा 4800, ये इस तरीके से, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख लीजिए, देखिए D का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100 और प्लस 4800 को आप लिखोगे 48 इंटू 100। अब ध्यान दें, कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लोगे, देखिए ये आपका ये फर्स्ट टर्म है प्लस से पहले, और ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है 100, तो 100 आप कॉमन ले लीजिए, तो 100 अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 100 गया तो एक 100 बचेगा, और प्लस सेकंड टर्म में 100 गया तो 48 बचेगा, ठीक। और अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 मैंने इसलिए कॉमन लिया बिकॉज 100 का स्क्वायर रूट हमारा 10 आ जाएगा ना, अभी दिखाऊंगा, रुक जाइए, 100 और इंटू में 100 प्लस 48 148, ये दोनों ऐड हो गए 148 आ गया हमारे पास। अब देखिए, अब यहां में स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर हटाओगे तो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा यहां पर 100 इंटू 148। अब बताइए बच्चों, देखिए यहां से आ गया D इज इक्वल्स टू,
स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 148, देखिए d इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, सबको पता है, और स्क्वायर रूट के अंदर 148 बचेगा। अब 148 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, आइए करते हैं। तो 148 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहां से 2 इंटू 7, 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा, और 1 जाएगा 7 ज़ा, है ना। तो आपका आएगा क्या, d इज इक्वल्स टू 10 इंटू रूट ओवर 148 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू, और 37 हमारा प्राइम नंबर है, तो 37 1 ज़ा 37 होता है, ठीक। तो 148 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 37, सो 2 इंटू 37। अब स्क्वायर रूट आप लोग निकाल सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब d इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 आ गया बाहर, और रूट के अंदर 37 हमारे पास बच गया। तो दोनों काइट के बीच का जो डिस्टेंस है 10 2 ज़ा 20 और रूट 37 मीटर्स है। अब सुनिए ध्यान से, उसने हमसे डेसिमल में नहीं मांगा है, तो डेसिमल में देने की जरूरत आपको नहीं, बट फिर भी अगर एग्जाम में वो हमसे डेसिमल में मांग लेता है तो रूट 3 की तो हम वैल्यू रखेंगे पार्ट 1 में, ठीक है ना। कहाँ गया, वैसे नहीं मांगेगा, परेशान मत होइए। ये देखिए पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 रूट 40 इंटू 1.732 करेंगे, वो बताया था अभी आपको, ठीक है। इसका तो 100 ही हो गया आपका। दोनों काइट के बीच के डिस्टेंस के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट 37 निकालेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। अब जिनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, आप जो बच्चे लाइव में अभी क्लास में व्हाट्सएप करिए, लॉन्ग डिवीजन की स्पेशल जो क्लास ली हुई है उसे लीजिए, रूट 37 निकालिए, यहां रखिएगा, है ना। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।